इस मूवी में कुछ लोग ज़ॉम्बी से बचने के लिए शॉपिंग मॉल में जाकर छुपते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सी ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान कुछ लोग इन्फेक्टेड भी हो जाते हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए मूवी को एंड तक ज़रूर देखें। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ एना नाम की एक नर्स अपने डॉक्टर से रात में एडमिट हुई पेशेंट के बारे में पूछती है। एना को पता चलता है कि उस पेशेंट को किसी ने काट लिया था, जिस वजह से उसकी हालत काफ़ी बदतर हो गई है। इसके बाद एना घर जाती है, जहाँ घर पर एना का हस्बैंड लुइस उसका वेट कर रहा था, क्योंकि आज ये दोनों डिनर के लिए कहीं जाने वाले थे। पर ज़्यादा रात हो जाने की वजह से दोनों अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं और रोमांस करने लग जाते हैं। दोनों इसी चक्कर में न्यूज़ को इग्नोर करके सो जाते हैं। अगली सुबह जब लुइस की नींद खुलती है तो लुइस अपनी बेटी को देखता है, जिसे किसी ज़ॉम्बीज़ ने काटा होता है। इसलिए वो एना से एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहता है, पर तभी लुइस की बेटी उसे काट देता है, जहाँ एना अपनी बेटी को धक्का देकर डोर लॉक कर देती है। इसके बाद एना हॉस्पिटल पर कॉल करती है, पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी लुइस ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और एना पर अटैक कर देता है। एना जैसे तैसे करके कार की चाबी लेकर खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है, पर लुइस बाथरूम की डोर को तोड़ने लग जाता है, जिस वजह से एना बाथरूम के ग्लास खोलकर बाहर अपने कार के पास आ जाती है, जहाँ एना देखती है कि पूरे शहर में अफरा तफरी मचा हुआ है, हर तरफ बस ज़ॉम्बी सी दिख रहे हैं। तभी लुइस एना के पास आने लग जाता है, जिसे देखकर एना कार लेकर निकल जाती है। अब रोड पर कोई एना की कार छीनने की कोशिश करता है, पर एना उसे धक्का देकर गिरा देती है, जिससे एना का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार ठुक जाती है। साथ ही एना बेहोश हो जाती है। फिर जब एना को होश आता है तो उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर केनेथ होता है, जो एना के ऊपर गन टाना रहता है। अब केनेथ को पता चलता है कि एना इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए दोनों आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ कोई इन दोनों को ज़ॉम्बी समझकर इनके ऊपर फायर करता है। जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये दोनों इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए ये सब लोग मिलकर सामने वाली मॉल में जाने की प्लानिंग करते हैं। मॉल पहुंचने के बाद सब लोग चेक करते हैं कि कहीं मॉल में कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है, जहाँ उन्हें कोई ज़ॉम्बी नहीं दिखता। पर तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी लूडा के ऊपर अटैक कर देता है। केनेथ ज़ॉम्बी पर शूट करता है, पर इस ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता। ज़ॉम्बी फिर से खड़ा होकर केनेथ पर अटैक कर देता है, जिस वजह से केनेथ की गन नीचे गिर जाती है। अब ये ज़ॉम्बी केनेथ को काटने ही वाला होता है, तभी एना गन उठाकर ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। जिसके बाद ये लोग भागकर एलिवेटर से ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद जैसे एलिवेटर का डोर खुलता है, 3 सिक्योरिटी गार्ड इनके ऊपर गन टाना रहता है और कहता है कि तुम लोग अंदर नहीं आ सकते हो, क्योंकि सीजे जो हेड सिक्योरिटी गार्ड है वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। अब काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद सीजे इन सबको अंदर आने दे देता है, पर इन सब की गन्स ले लेता है। अंदर ये लोग न्यूज़ देखते हैं, जहाँ न्यूज़ में बताया जाता है कि इस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। साथ ही कहते हैं कि ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए ज़ॉम्बीज़ के सर पर गोली मारना ज़रूरी है। वहीं अब एंड्री की वाइफ लूडा को ज़ॉम्बी ने काटा होता है, पर एंड्री ये बात किसी से नहीं कहता, क्योंकि अगर बाकी लोगों को पता चल गया कि लूडा इन्फेक्टेड है तो वो लूडा को मार देंगे। इसके बाद सब लोग टेरिस पर हेल्प लिख देते हैं, जिससे मिलिट्री को पता चल सके कि यहाँ कुछ लोग फंसे हुए हैं। तभी सब लोग देखते हैं कि सामने वाली गन शॉप से कोई हेल्प मांग रहा है। इसके थोड़ी देर बाद एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजरता है, जिसे देखकर सभी लोग हेल्प के लिए बहुत चिल्लाते हैं, पर पायलट इन लोगों को नहीं देख पाता, इसलिए यहाँ से चला जाता है। फिर सब लोग आकर सो जाते हैं। अब वही टेरी सीसीटीवी चेक कर रहा होता है, जहाँ उसे एक ट्रक दिखाई देता है, जिसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बी लग जाते हैं। अब टेरी टेरेस पर जाता है, जहाँ सीजे ऑलरेडी टेरेस पर ही होता है, पर सब लोग सीजे से कहते हैं कि हमें उन लोगों को बचाना चाहिए, क्योंकि ट्रक पे बैठे लोग इन्फेक्टेड नहीं है। पर सीजे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो सबको मना कर देता है। लेकिन तभी माइकल और केनेट इन तीनों से गन छीन कर इन्हें रूम में बंद कर देता है। जिसके बाद सब लोग ट्रक में फंसे लोगों को बचाने जाते हैं, जहाँ माइकल और एंडी ज़ॉम्बीज़ को मारकर ट्रक में फंसे हुए लोगों को अंदर ले आता है। पर इसी बीच एक मोटी औरत को ज़ॉम्बी काट लेता है, लेकिन फिर भी ये लोग इस मोटी को अंदर ले आते हैं। वहीं अब केनेट टेरेस पर जाकर सामने वाले इंसान से इशारों इशारों में बात करता है, जो मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अब ये मोटी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है और अटैक करने लग जाती है, पर तभी एना मोटी की आंख में रोड घुसाकर उसे मार देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि फ्रैंक नाम के एक आदमी को ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए फ्रैंक केनेट से कहता है कि जब मैं ज़ॉम्बी बन जाऊँ तब तुम मुझे मार देना। फिर केनेट फ्रैंक की ज़ॉम्बी बनने के बाद ही उसे गोली मार देता है। इसके बाद हम एंड्री को देखते हैं, जिसने लूडा को बांध कर रखा होता है। लूडा प्रेग्नेंट होती है और वो अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। वहीं एंड्री को भी ये बच्चा चाहिए था, इसलिए वो खुद ही अपनी वाइफ की पेट से बच्चा निकाल लेता है। अब भाई देखो, दिस इज़ बियॉन्ड साइंस। मुझे नहीं पता कि एंड्री ने ये सब कैसे किया, पर उसे ऐसा करते हुए एक ओल्ड लेडी देख लेती है, जिसके बाद ओल्ड लेडी लूडा को शूट कर देती है, क्योंकि लूडा ज़ॉम्बी बन गई थी। अब एंड्री को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो ओल्ड लेडी को शूट कर देता है, जिसके बदले में ओल्ड लेडी भी एंड्री को शूट कर देती है, और फिर तीनों का यही राम नाम सत्य हो जाता है। अब गोली की आवाज़ सुनकर सब लोग यहाँ आ जाते हैं, पर इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था।
तभी एना बच्चे को अपने हाथ में लेती है तो देखती है कि बच्चा भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है, जिसके बाद एना बच्चे को भी शूट कर देती है। अब सब लोग मॉल से निकलकर समुंदर के बीच किसी आइलैंड पर जाने का प्लान बनाते हैं। वहीं अब केनेट को पता चलता है कि सामने वाले इंसान के पास खाने का सामान ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो एक डॉगी के जरिए सामने वाले आदमी के पास खाने का सामान भिजवा देता है। पर तब तक उस आदमी को ज़ॉम्बी काट लेता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इसके बाद सब लोग डॉगी को बचाने जाते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि जब डॉगी जा रहा था तब ज़ॉम्बीज़ ने उसे क्यों नहीं काटा। उस वक्त क्या ये ज़ॉम्बीज़ अपनी मैयत पे जा रहे थे। खैर अब ये लोग डॉगी को बचाने के लिए गन शॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां से ये लोग कुछ वेपन्स और अपनी ज़रूरत के सामान को लेकर आने लगते हैं। इसी बीच केनेथ के एक दोस्त को ज़ॉम्बी काट लेता है, जहां केनेथ ना चाहते हुए भी अपने दोस्त को शूट कर देता है। इसके बाद सब लोग भागकर मॉल में आते हैं, जहां इनके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं, पर जैसे तैसे सभी लोग एलिवेटर तक सेफली पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये लोग 2 ट्रक में यहाँ से निकलने लगते हैं, जिसे केनेथ और माइकल चलाता है। पर ट्रक के बाहर आते ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इनके ट्रक को घेर लेता है, जिससे ट्रक आगे नहीं बढ़ पाती। तभी सीजे ट्रक के आगे एक सिलेंडर फेंक कर शूट कर देता है, जिससे यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों ट्रक यहाँ से इजीली निकल जाता है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद केनेथ देखता है कि उसके ट्रक के पीछे एक ज़ॉम्बी लटका हुआ है। केनेथ स्टीव से कहता है कि वो उस ज़ॉम्बी को जाके मार दे, पर तभी ट्रक के मुड़ने की वजह से एक बुढ़ा कटर मशीन को बैलेंस नहीं कर पाता, जिससे मोनिका कट जाती है। साथ ही ट्रक का भी एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद एक ज़ॉम्बी स्टीव को काट लेता है। वहीं दूसरी तरफ सब लोग सामान को दूसरी ट्रक में रखते हैं। इसी बीच स्टीव एना के सामने आ जाता है, जिसे एना मार देती है। फिर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इन लोगों पर अटैक करने आ जाते हैं, जहाँ ये लोग ट्रक लेकर निकल जाते हैं और समुंदर के पास पहुँच जाते हैं। पर ज़ॉम्बीज़ अब भी इनके पीछे ही होता है, इसलिए सब लोग बोट पर चले जाते हैं। पर सीजे के निकलने से पहले ज़ॉम्बीज़ उसे घेर लेते हैं, जहाँ सीजे को पता लग जाता है कि अब वो नहीं बचने वाला, इसलिए वो सामने पर ही सिलेंडर पर शूट कर देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं। इसके बाद सब लोग बोट लेकर जाने वाले होते हैं। तभी माइकल उनसे कहता है कि वो उनके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे भी काट लिया है, इसलिए माइकल उनके लिए कोई खतरा बनना नहीं चाहता है। साथ ही माइकल सबसे कहता है कि वो लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करें, जिसके बाद माइकल खुद को शूट कर लेता है और सीन यही कट हो जाता है। फिर बहुत टाइम बाद कुछ लोगों को एना और केनेथ के टीम की वीडियो फुटेज मिलती है, जहाँ हम देखते हैं कि इन लोगों के बोट का फ्यूल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये लोग एक आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ उनको ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया जैक स्नीडर ने और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आप आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, है ना। चलो फिर बाय, टेक केयर।